भारत की मिट्टी, सॉइल ऑफ इंडिया, इसके बारे में देखते हैं। तो मिट्टी ना बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज़ को स्थापित करने के लिए एक भूमि चाहिए, और बिना भूमि के, बिना मिट्टी के हमें किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं लगेगा। अगर हम गरीब हैं तो हम खेती ही करेंगे, उसके लिए हमें मिट्टी चाहिए। तो मिट्टी कैसी होती है, कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भारत में कितनी तरह की मिट्टी है, इसको समझते हैं। मृदा जो है वो सैल, मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण है। यानी मृदा किस चीज से बना है? सैल से, मलबा से और जीवों की सामग्री से। कारक इसके क्या क्या है? ऊंचावच, जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति, जीव तथा समय। यानी किस किस कारक से मिलकर मिट्टी बनती है? तो ऊंचावच यानी भूमि कितना ऊंचा है, उसकी ढलान कैसी है। जनक सामग्री, जलवायु यानी हवा, वर्षा, जल, ये सारी चीजें। वनस्पति, जीव तथा समय। घटक क्या है? खनिज कण, ह्यूमस, जल तथा वायु। यानी खनिज कण, ह्यूमस यानी मिट्टी में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ये कह रहा है। तो खनिज कण पाए जाते हैं, ह्यूमस पाया जाता है, जल, क्योंकि हमने क्या देखा कि इसके कारक में ये सारी चीजें हैं तो वही चीजें पाई जाएंगी। सेल पाया जाता है, इसीलिए खनिज कण होगा ही। सेल मीन्स चट्टान, जल और वायु। ठीक, पहले के जमाने में ना मृदा को दो रूप में वर्गीकृत किया जाता था, एक उर्वर और एक अनउर्वर। ठीक है, यानी उपजाऊ मिट्टी और अनुपजाऊ मिट्टी। अभी थोड़ा बच्चों का छुट्टी हुआ है, शोरगुल होगा। 16वीं शताब्दी से शुरू हो गया मिट्टी का वर्गीकरण करना। किसके आधार पर? गठन, रंग, ढाल और नमी। यानी मिट्टी का वर्गीकरण किया जाने लगा उसके गठन के आधार पर, रंग, ढाल और मिट्टी में कितनी नमी पाई जा रही है इसके आधार पर। ठीक है, ICAR यानी जो भारतीय कृषि अनुसंधान जो आयोग है, उसने भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। पहला, जलोढ़ मृदा, शुष्क मृदा, काली मृदा यानी जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, वनीय मिट्टी, पीटमय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। ये कुछ मिट्टी के भाग हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये भारत का मैप है। ये ग्रीन वाला वनीय मिट्टी को दिखाता है और ये पूरा आसमानी वाला जलोढ़ मिट्टी को दिखाता है। ये काली मिट्टी, ये शुष्क मिट्टी राजस्थान वाला एरिया, ये लाल और पीली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। तो अभी हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखते हैं। उत्तर भारत और नदी घाटी, यानी जब मैंने जलोढ़ मिट्टी वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि उत्तर भारत का मैदान कैसे हिमालय से नदियाँ आती हैं, फिर भाभर, फिर तराई, फिर खादर और बांगर बनता है। बांगर के बाद खादर, क्योंकि बांगर पुराना जलोढ़ और खादर नया जलोढ़। तो उत्तर भारत और नदी घाटी, और कौन सी नदी घाटी में जलोढ़ बनता है? तो पूर्वी घाटी में। मैंने पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाटी भी बताया है। भारत के 40% हिस्से पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये दो तरह के होते हैं, खादर और बांगर। पोटास और फास्फोरस, पोटास अधिक पाया जाता है, फास्फोरस कम पाया जाता है। इसमें गेहूं, धान, गन्ना, दालें, सब्जियां, यानी यूपी, झारखंड, बिहार, ये सारी चीज़ों में जो भी मिलता है ना, वो सब कुछ क्या है? जलोढ़ है। क्योंकि उत्तर भारत में यहाँ पूरा आसमानी वाले से लेकर पूरा इधर तक, और थोड़ा सा नॉर्थ में भी, नॉर्थ ईस्ट में, इधर जो भी आसमानी वाला दिख रहा है, इधर सब जलोढ़ मिट्टी है। फिर देखते हैं शुष्क मिट्टी। नमक अधिक पाया जाता है और ये पश्चिमी राजस्थान में मिलता है, और ये अनउर्वर है। ये उर्वर है जलोढ़ मिट्टी, तभी पहले के लोग उर्वर और अनउर्वर करते थे कि ये उर्वर है और ये अनउर्वर है। ठीक, अभी बहुत सारी ऐसी मिट्टी है जो अनउर्वर है। यहाँ लैटराइट मिट्टी भी अनउर्वर है। ठीक है, अभी देखेंगे। शुष्क मिट्टी, इसमें नमक अधिक पाया जाता है क्योंकि इसका वाष्पीकरण सारा हो जाता है।
ठीक है, वर्षा की कमी होती है और जो भी वर्षा होता है वाष्पीकरण तेजी से होता है। ठीक है, अब देखते हैं काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी दक्कन के पठार में पाया जाता है। मैंने दक्कन का पठार भी बताया था कि किस तरह से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और लावा के फैलने से काली मिट्टी बनी। और जब लावा धीरे धीरे फैलता है तो वो जो लावा है, वो जो मिट्टी होती है वो चिकनी होती है और चिपचिपा होता है। ठीक है, तो जो भी राख निकला, उससे लावा निकला, तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक, ये महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र और तमिल में पाया जाता है। ठीक है, काली मिट्टी। इसे हम रेगुर तथा कपास वाली मिट्टी भी, कपास वाली काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये चिपचिपा होता है, इसमें लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। इसे सतह जुताई वाला भी मिट्टी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें चौड़ी दरारें हो जाती हैं। से मिट्टी चिपचिपा है, धूप लगा, दरारें हो जाती हैं। हमने भी देखा है खेतों में दरारें पड़ जाती हैं, तो इसे स्वतः जुताई। जब दरार पड़ गया यानी स्वतः जुताई हो गया, उसमें बारिश होगा, कुछ भी होगा, तो उस दरार में जाएगा, हवाएं जाएंगी। ठीक, ये काली मिट्टी, इसमें मुख्य रूप से कपास पाई जाती है और इसे ही काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। लाल और पीली मिट्टी, ये लाल और पीली दक्कन पठार के पूर्वी भाग में। ठीक है, ये दक्कन पठार है काला वाला, इसके पूर्वी, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, तो इसके पूर्वी और पश्चिमी भाग में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। लेटराइट मिट्टी लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका अर्थ होता है ईंट। ठीक, ये उच्च तापमान और भारी वर्षा के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। तमिल, आंध्रा, केरला, यहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। काजू के लिए बहुत ही बेस्ट मिट्टी है। ठीक, ईंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है और ये अनुर्वर होती है। तो ये थी कुछ भारत की मिट्टी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने क्या देखा कि उर्वर और अनुर्वर, पहले के लोग मिट्टी को उर्वर और अनुर्वर में बांटते थे। फिर समय के साथ धीरे धीरे फिर लोगों की ज्ञान में वृद्धि हुई। फिर 16वीं शताब्दी से मिट्टी की गठन, रंग, धारण, नमी धारण करने की क्षमता, इसके आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण होने लगा और 8 भागों में बांटा गया, जिसमें से हमने कुछ महत्वपूर्ण मिट्टी को देखा। और हमें क्या मालूम चल रहा है कि काली और जलोढ़, यही दो ऐसी मिट्टी है जहाँ पे मुख्य रूप से फसलें उगाई जाती हैं, चाहे वो गेहूँ हो, धान हो, कपास हो, गन्ना हो, दालें हो, ये सारी चीज़ें कहाँ उगाई जा रही हैं इसमें। बाकी काली मिर्च और काजू वगैरह ये लैटराइट मिट्टी में, और लैटराइट मिट्टी का यूज ईंट बनाने में किया जाता है। ये सब भी ज़रूरी है, सब कुछ कृषि ही नहीं होता है, लेकिन हमें मिट्टी से खेती ही करते हैं ज़्यादा, इसीलिए। तो लैटराइट से ईंट बनता है। लाल और पीली मिट्टी भी हमने देख लिया। और जो मुख्य थे जलोढ़ और काली। और जलोढ़ में 2 चीज़ें होती हैं, एक खादा और एक बांगर। जब नदियाँ ऐसे हिमालय से बह के आ रही हैं तो सबसे पहले क्या बना रही है, भाबर, यानी उस हिमालय से जो पानी आ रहा है तो हिमालय का टुकड़ा टुकड़ा कर रही है, टुकड़ा कर करके इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा करिए तो भाबर। फिर तराई, ठीक, दलदली हिस्सा, और पानी भी साथ में आ रहा है। फिर उसी जो भाबर था फिर वो तराई में बदला, फिर वो धीरे धीरे जाके मिट्टी में चेंज हो गया, ठीक, समय काल परिस्थिति के अनुसार। तो जो पुराना रह गया जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी बनता है नदियों के निक्षेप से। जो भी नदी अपने साथ निक्षेप लाई है, बिछा देगी, उससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो जो पुराना मिट्टी हो गया उसको कहेंगे बांगर। बांगर सीमेंट से, याद रखिएगा कि बांगर मीन्स मजबूत, टिकाऊ, सालों साल चलने वाला। तो बांगर जलोढ़ मिट्टी हो गया पुराना, और खादर जलोढ़ मिट्टी हो गया रोज नदियाँ बह रही हैं, नया नया गाद बिछा रही हैं, तो वो हो गया खादर। और जो पुराने रह गया खादर के पीछे, वो हो गया बांगर। तो इस तरह से हमने खादर और बांगर भी समझा। फिर इसी चैप्टर में पढ़ना होता है मृदा का अपरदन, यानी मिट्टी का टूटना फूटना, ठीक। मिट्टी बिखर गई है, सपोज मिट्टी उर्वर है और मिट्टी को बनने में सालों सालों साल लगते हैं। आ रही है नदी, बहा रही है, गाद ला रही है, जमा होते होते मिट्टी बना, ठीक है, उर्वर मिट्टी बना।
अब हम इस मिट्टी में बारिश हुई वो बह के चली जाएगी, सारी उसकी उर्वरता नष्ट हो जाएगी, तो हमारे अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इससे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब वर्षा को तो रोक नहीं सकते, पेड़ लगाएंगे, और जो भी हमारा फसल का सिंचाई की पद्धति है उस पद्धति को अच्छे से रखेंगे, लाइक ड्रिप सिंचाई करेंगे, टप टप वाला और फवारा वाला, ज़्यादा पानी नहीं, ताकि उसे ज़्यादा उसकी उर्वरता पे कुछ भी प्रभाव ना पड़े। तो हम अपने साइड से ये सब कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं ताकि मिट्टी बहे तो वहीं पेड़ के पास जाके रुक जाए। तो इसी चैप्टर में हमें मृदा अपरदन क्या होता है, यानी मृदा का कटाव, और मृदा के कटाव को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। और मोस्टली हम जब समझ गए कहाँ पे कौन सी मिट्टी है, कहाँ पे कौन सा फसल ज़्यादा हो रहा है, तो इससे हमें आइडिया लग जाना चाहिए कि इस स्टेट में ये खेती होता होगा, यहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पे धान होता होगा कि नहीं, चावल होता होगा कि नहीं। अब हमें काली मिट्टी पढ़ लिया तो ईजिली हमें मालूम चल गया कि कपास कहाँ होता होगा। तो ये था भारत का मिट्टी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।